व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? ठीक है, ये आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आर दे हाइडिंग दे ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू? क्या वो अपना सच्चा प्यार जो है, जो सच्ची उनकी इमोशंस है, फीलिंग्स है, क्या वो आपसे छुपा रहे हैं? तो ऐसा क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं? ये आज के रीडिंग का टॉपिक होगा। ये भी एक टॉपिक है जो मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू आया है। तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे ये सजेस्ट किया, तो मैं ये वाला ही मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक पे पहले भी किया है ना, की है ना रीडिंग। हाँ, तो दिस इज़ नॉट एनीथिंग अनयूजुअल, राइट? तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? आर दे हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू? क्या वो अपनी सच्चे दिल की जो आवाज़ है, जो फीलिंग्स है, वो आपसे छुपा रहे हैं, या फिर ऐसा क्या छुपा रहे हैं आपसे? ठीक है, तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो yes, you can think about your person. उसी के बारे में सोचो यार जिसको तुम पसंद करते हो, ठीक है? तो अभी हम आपकी रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग सबके लिए, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड एंड ऑल दैट, जो भी है आप, ठीक है? जो भी आपका अभी सिचुएशन है, ओके, उसको ध्यान में रखते हुए, हो सकता है आप हैं साथ में, और हो सकता है आप दूर दूर है, हो सकता है आपके एक्स के लिए आप देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो चलो, सिंगल्स के लिए भी हैं ये। सिंगल्स के लिए ये हो सकता है कि उनका कोई क्रश है, ठीक है? दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर अभी तक फीलिंग्स नहीं कही है, ठीक है? और वो जानना चाहते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो आपसे छुपा रहे हैं। ये भी बड़ा सही बैठेगा इस पर, है ना? तो चलो, शॉपिंग बहुत अच्छे से हो गई है, और अभी हम लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आर दे हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू? ठीक है, तो so the first card is Five of Wands. ये क्या मतलब हुआ? ऐसे रखें। सेकेंड कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड है फ्लावर्स। फोर्थ कार्ड है तो प्यारा कार्ड है ना, द स्टार। फिफ्थ कार्ड है हाई प्रीस्टेस। बिल्कुल छुपा रहे हैं, ये छुपाने वाला कार्ड तो आ ही गया। कोई सीक्रेट है, सीक्रेट। और बॉटम की एनर्जी है, नहीं सॉरी, हाँ, बॉटम की एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और ओवरऑल एनर्जी क्या है वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन। हमको ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर किसकी? क्लैरिफिकेशन की, और वो हम करेंगे भी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यार। हालांकि सारे कार्ड्स काफ़ी क्लियर है, लेकिन फिर भी क्योंकि रीडिंग बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा लंबा बनाते हैं इसको, ठीक है? तो हम ये देख लेते हैं। देखो, मैं पहले आपको छोटा छोटा सा समझा देती हूँ सब कुछ। पहला कार्ड आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड एस ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड लवर्स, देन द स्टार एंड हाई प्रीस्टेस, clarified by the hangman and the bottom energy 10 of pentacles। तो यहाँ बात ऐसी है कि आपके पर्सन ना छुपा तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं आपसे, बिल्कुल छुपा रहे हैं, और बहुत बड़े वाले छुपे रुस्तम भी है आपके पर्सन। और आपके पर्सन के दिल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं एक्चुअली। तो उनकी ज़िंदगी में
कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जो शायद वो खुद से भी बोलने को डरते हैं, तो इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हैं वो। और वो सीक्रेट्स अपने छुपाते क्यों हैं इसके बारे में तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यस वो छुपा ज़रूर रहे हैं आपसे कुछ। और देखिए, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके उनके पास ऑप्शन था यार, सीधी सी बात है। आपके पर्सन के पास में ऑप्शन था और उनको चूज़ करना था आप में और किसी और पर्सन में, और उन्होंने उनको चुपके से चूज़ किया, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर लेकिन बात सारी ये होगी कि उन्होंने चुपके से चूज़ तो कर लिया, लेकिन वो कहानी आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी ये नहीं मालूम है। लेकिन यस, उन्होंने किसी को चूज़ किया आपके ऊपर, और उनके साथ उन्होंने सोचा कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और उन्हें वहाँ पर उस रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ ऐसा लग रहा था बहुत होप है, बहुत ज़्यादा वो खुश थे, बहुत अट्रैक्टेड थे उस पर्सन को लेकर हो सकता। और हो सकता है उन्हें उनकी तरफ ऐसा कुछ फील हुआ कि उन्हें लगा कि उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी अभी, और उनके ज़िंदगी के लाइफ के छोटे मोटे जो भी सपने हैं वो शायद यही पर्सन पूरा करेगा, उन्हें ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने आपके साथ कुछ छोटा मोटा झगड़ा भी कर लिया, फिर आपके साथ ऐसी कुछ बात कर दी जिससे आपको खरी खरी सुना दी उन्होंने, और उन्होंने ऐसा कह दिया आपको जैसे उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और ये सारी बातें करते वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके पर्सन आखिर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं आपके साथ। आपको बातों में क्लैरिटी मिल नहीं रही थी आपको, तो आप स्ट्रगल कर रहे थे कि आपके जो पर्सन हैं आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे थे। और उस दौरान आप इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में थे कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल रहा है तो क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। और आपके पर्सन ने चुपके चुपके हो सकता है किसी और के साथ कोई एक कनेक्शन फॉर्म कर लिया। लेकिन यहाँ पर बात सारी ये है कि उन्होंने कनेक्शन अगर फॉर्म भी किया, अगर उन्हें ऐसा लग भी रहा था कि वहाँ काफ़ी उनको उम्मीदें नज़र आ रही है और काफ़ी उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे उनके साथ रहने के बाद, शायद उनका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा या फिर वो वैसे ही पर्सनली बहुत खुश हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी के सारे दुख गम दूर हो जाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा सोचा था तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो हैंगमैन की एनर्जी आई है, इससे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ सोचते ही रह गए कि ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इस पर्सन के साथ करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन हैं जो जिस भी इंसान के साथ कनेक्शन में आ रहे थे, हो सकता वो इंसान एक काफ़ी काफ़ी ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है कि जहाँ पे सब कुछ है, सब अबंडेंस है एंड हैप्पी फैमिली है। वो एक किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्लोज नेट फैमिली है। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन और जो भी नए पर्सन से वो आपके रहने के बावजूद भी मिले, उनके साथ उनका फैमिली रिलेशनशिप होगा, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है किसी पैसे को लेके कुछ बातें चल रही होगी, या फिर कुछ काम साथ में करने का सोच रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो लेकिन ये सारी बातें जो यहाँ पे जो अटक के रह गई, उससे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें इनके सिर्फ दिमाग में ही रही, आगे हो नहीं पाई, ऐसे लग रहा है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी वही बोलती है, बात तो आपसे उन्होंने छुपाई नो डाउट, लेकिन ये चीज़ें आगे बढ़ी नहीं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और ये भी दिखा सकते हैं कि ये जो झगड़े वाली जो एनर्जी हैं, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो मैं आपसे कह रही थी कि ये आपके साथ उनका झगड़ा हुआ है,
तो उसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं। इनफैक्ट सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल। तो आपके साथ एक साइकिल हुआ चला, कुछ वक्त तक आपके साथ थे, काफ़ी टाइम तक आपके साथ थे, सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था, और उतने में कोई एक कार्मिक कनेक्शन उनके लाइफ में आ गया, और या उन्होंने सोचा आपके साथ ये कार्मिक कनेक्शन था जो एक एंड हो गया है, और वो दूसरी किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, और वहाँ उन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनकी लाइफ में वो बने ही हैं उनके लिए, ऐसा उन्हें फील हुआ। और वो फिर उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि वो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कनेक्शन बैठ रहा था, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर भरोसा था, काफ़ी खुश थे साथ में, काफ़ी ऐसी फीलिंग्स उनको आ रही थी जैसे वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये डिवाइन से भेजा हुआ कनेक्शन है, ऐसा वो फील कर रहे थे। ये फील कर रहे थे जैसे वो सोलमेट्स हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसी फीलिंग्स थी वो दोनों को एक दूसरे के लिए। अभी लवर्स की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई हुई है 7 ऑफ वॉन्ड से। हम इसको फिर से क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड से ऐसा दिख रहा है कि यस, उनके पास चॉइस तो थी, आपको चूज़ करना या फिर उस पर्सन को चूज़ करना, लेकिन वो अब ये कनेक्शन के लिए फ़ाइट कर रहे थे या फिर अपने आप को बचा रहे थे उस कनेक्शन के अंदर जाने के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करो। तो यहाँ पर हो सकता है कि उनको यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन था जो उनको इनकी तरफ, ये जो नया जो भी इंसान उनके लाइफ में आया था उनकी तरफ जाने के लिए कोई उनको शायद वो कर रहा था, क्या कहते हैं, जोर दे रहा था, या फिर कोई या फिर इस यूनियन से आपके पर्सन जो है वो बचने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि वो उनके साथ किसी भी किस्म का कनेक्शन फॉर्म करने से पहले शायद सोच रहे थे, 1 बार 2 बार 10 बार 7 बार 8 बार 9 बार, पता नहीं कितनी बार, लेकिन सोच रहे थे कि इस कनेक्शन में, या ये दोस्ती वाला भी कार्ड हो सकता है या फिर ये काम को लेकर भी कार्ड हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा प्रपोज़ल उनकी तरफ आया जहाँ पर एक काम के सिलसिले से कुछ हो रहा था। ये ऑफिस अफेयर का भी कार्ड होता है, और या फिर ये किसी की फैमिली का, या फिर ये कोई वर्क प्लेस लग रहा मेरे को, पता नहीं, वो वर्क प्लेस में शायद या तो इन लोगों की पहचान हुई होगी या फिर वहाँ पर इन लोगों का एक छोटी मोटी गैदरिंग हुई होगी जहाँ पर शायद कोई किसी से अट्रैक्टेड हो गया था, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं यहाँ पे थोड़े गार्डेड दिख रहे हैं, उसकी वजह और क्या हो सकती है देख ले सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, वो आपके बारे में सोच रहे थे, उन्हें या तो अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी या फिर आपके बारे में फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो आपके लिए फ़ाइट करना चाह रहे थे। अरे ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई। तो ये हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को फिर एक बार क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में देखिए ये आया है, हो सकता है कि आपके साथ उस वक़्त उनकी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर लड़ाई हो गई या फिर ब्रेकअप हो गया था आपसे, इसी वजह से वो आपके बारे में सोच रहे थे, और ये जो नया कनेक्शन उनके लाइफ में आया था उसके साथ भी वो आगे जाने से अपने आप को रोक रहे थे। यहाँ पर अगर ये पैसे से कनेक्टेड है तो हो सकता है उस दौरान उनको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था, और उस वक्त उनका कोई ऐसा मूड नहीं था कि वो किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन फॉर्म करे या कुछ। उनका पूरा फोकस अपने पैसों पे, अपने काम पे था, ये भी हो सकता है। और एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं। यस, तो एक ऑफ़र उनको आ रहा था, जो ऑफ़र उनके लाइफ में उन्हें ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था
कि उनके लाइफ में ऐसा भी कोई ऑफ़र आएगा जहाँ पर कोई इमोशनली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और वो अपने प्यार का कप उनको ऑफ़र करेगा, यूँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो यहाँ पे भी देखो गार्डेड वाली एनर्जी आई और यहाँ पे भी गार्डेड वाली एनर्जी आई। तो हो सकता है ये जो नया पर्सन जो उनकी लाइफ में, क्योंकि ये नया होता है, देखो नई स्टार्टिंग, नई बिगनिंग विद समबडी हु दे गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, और हो सकता है ये दूसरा पर्सन भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड था या दोनों ही अट्रैक्टेड थे, लेकिन आपके पर्सन रोमांटिकली नहीं फील कर रहे थे या फिर रोमांटिकली फील करने से बच रहे थे, और वो जो आगे वाला पर्सन है वो अपने इमोशंस कंटेन नहीं कर पा रहा था, वो आपके पर्सन की तरफ बहुत ही बुरी तरीके से अट्रैक्टेड था या थी, जो भी है। लेकिन आपके पर्सन जो है हर बार अपने आप को बचाने की कोशिश की उन्होंने, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न क्या है देख लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको अभी भी आपसे उम्मीद थी, क्योंकि ये जो मेहनत है ये सब उन्होंने आपके साथ की है, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो किस चीज़ की वेटिंग करेंगे वो, है ना। तो आपसे उन्हें उम्मीद थी कि आप शायद उनकी तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपकी फ़ाइट हुई है उनसे, है ना। फ़ाइट में कुछ ऐसी बातें हुई जो चुप गई उनको या आपको, इसी वजह से सेपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी होपफुल है आपके पर्सन, दिल ही दिल में आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और रुके हुए हैं आपसे। उन्हें बहुत भरोसा है कि आपके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो आना चाहते हैं, ज़रूर यही सारी बातें हैं। तो वो आपकी ही रिप्लाई के लिए रुके हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, इसी वजह से वो गार्डेड रहे। अरे आप ऐसे ही शक कर रहे थे अपने पर्सन पर। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, अट्रैक्टेड थे, मैंने कहा बड़ा उनको ऐसा लग रहा था ये जो भी पर्सन है उन्हें उनकी तरफ अट्रैक्टेड होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते कि वो पर्सन बड़ा क्रिएटिव होगा, या फिर वो पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा जो इन्हें बड़ा वो लगा, मतलब मेस्मराइज्ड हो गया उनकी उन बातों से। या फिर हो सकता है कि उन्हें बहुत सारे लोग और दूसरे लोगों से भी अटेंशन मिलती है, या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल सकती है या समथिंग। लेकिन आपके पर्सन का ये जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन में भी देखिए वो सोच ही रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वो यही सोच रहे होंगे कि वो उनकी तरफ बस यूं ही सुपरफिशली अट्रैक्टेड है या फिर दिल से अट्रैक्टेड है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे कोई काम का ऑफ़र, क्योंकि ऑफ़र वाला कार्ड है, ये प्यार का ऑफ़र भी हो सकता है, काम का ऑफ़र भी हो सकता है, और दोनों ऑफ़र भी हो सकते हैं, प्यार कम पैसा, समथिंग लाइक दैट। तो वो ऑफ़र जो उन्हें दिया गया इस नए पर्सन से, क्या उन्हें वो लेना चाहिए या नहीं, उनके दिमाग में बस वही कश्मकश चल रही थी बिल्कुल। और वो डाउटफुल थे, उन्हें कुछ खास यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ हो पाएगा। बहुत सैड एनर्जी में है, उन्हें यहाँ पर कुछ फिशी लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये यहाँ पर उनको कुछ डाउट आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो खुद ही डाउटफुल वाली एनर्जी में है कि क्या ये जो ऑफ़र उनको मिल रहा है वो सच में रियल है, क्या ये ऑफ़र जो उनको मिल रहा है वो सच में फ्रूटफुल होगा, क्या ये ऑफ़र उन्हें जो मिल रहा है वो उनसे उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। वो ये सब सोच रही थी, और उन्हें ये भी लग रहा था कि हो सकता है ये जो नया पर्सन उनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है वो खुद ही एक बहुत बड़ा धोखेबाज या धोखेबाजनी है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो वो ये उनको डिसीजन लेने में तो ज़रूर दिक्कत हो रही थी। वो रीज़न ये था क्योंकि उन्हें डाउट था इस नए पर्सन पर, या ये नई पर्सनी जो भी है उनके ऊपर उन्हें डाउट था। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी में, और यही सारी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ हिंट होंगी इन बातों पे, और इसी वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ था, और उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको, और सारी बातें अपने दिल में ही
समा के रखा उन्होंने उन सारी बातों को, और कई टाइम से, और अभी भी उनके दिल में ही है वो बात, तभी तो ये हैंगमैन की एनर्जी आई है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए। एम्परर वो भी रिवर्स्ड आया है। देखिए ये पर्सन जो है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी आपकी तरफ, एज अ फ्रेंड और एज अ लवर और एज योर हस्बैंड, जो भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उन्हें हो ही नहीं रहा था कि भाई मुझे अगर अपने पर्सन से सच में प्यार है तो मैं उनसे ये सारी बातें क्यों छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ। तो वो ये चीज़ को रियलाइज़ ना करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इवेड हो रहे थे, दूर भाग रहे थे, और इसीलिए वो ये सारी बातें सिर्फ अपने दिल में ही छुपा के रख रहे थे। वो बताने की ज़रूरत ही नहीं समझ रहे थे। उस वक़्त उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा बता के वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात को ज़रूरी समझा ही नहीं, और उन्होंने वो सारी बातें जो हैं वो छुपा के रखी। ऐसा ही है। और आपको यही सारी बातें उन्होंने कभी बताई नहीं, और शायद हो सकता आज तक बताई नहीं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनका बहुत बड़ा ईगो है ना, इतना एटीट्यूड है इनको, इतना ईगो है इनको, ऐसा लगता है कि जो ये करते हैं वही सही रहता, और जो इनके लिए सही है वो ही सही माना जाना चाहिए। ये है इनकी फीलिंग्स। तो उन्हें अगर ऐसा लग रहा था कि वो पॉइंट इन टाइम पे या अभी भी उनके हिसाब से अगर ये सही है कि ये बातें नहीं बतानी चाहिए, तो ये सही है उनके हिसाब से, चाहे वो हाइड ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो आपसे छुपा ही क्यों ना रहे हो, लेकिन उनके लिए वो छुपाना भी रॉन्ग नहीं है। वो ये सोच रहे आपके पर्सन। तो यही सारी बातें आपके पर्सन छुपा रहे थे, और आप एक्चुअली शक कर, और वो इस सिचुएशन से निकल जाना चाह रहे। वो बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे थे कि आपसे कोई भी ऐसी बात करे जिससे आपको ऐसा आपके पास पॉइंट आ जाए, आपके पास एक वो आ जाए बोलने के लिए उनकी तरफ एक पॉइंट की, देखा आपने ऐसा किया था, मुझे था आपके ऊपर शक, और देखा मेरा शक बिल्कुल सही निकला, आपने ऐसा किया। तो वो ये सारी चीज़ें बोलना ही नहीं चाह रहे थे। मतलब आपके पर्सन का ऐसा है कि गर्दन कट जाए लेकिन झुकेगी नहीं, वो वाला एटीट्यूड। तो और आपको बिना बताए वो उस सिचुएशन से निकल गए, और आज तक उन्होंने आपको ये सारी बातें नहीं बताई है, लेकिन दिल में वो आपके लिए ऐसा सोचती हैं। आज भी उनको आपका इंतज़ार है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यार, आप ही के लिए आया ना, कोई हमने थर्ड वर्ड पार्टी का नाम तो नहीं लिया। तो ये जो साइकिल है आपके साथ फिर से रिपीट होने के बहुत चांसेस है, फिर से आपके साथ ये दोनों चीज़ें रिपीट हो सकती है। तो यही चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने आपसे छुपाई थी, कि उनका आपके पीठ के पीछे किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था जो उन्होंने आपको आज तक नहीं बताया। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पर्सन का उस अदर पर्सन के साथ कोई भी नाजायज़ रिश्ता नहीं फॉर्म हुआ। ओके, तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है, और हम एक छोटी सी एडवाइस ज़रूर लेंगे आपके लिए लेंगे यार। आप शायद कई टाइम से अपने पर्सन पे शक कर रहे थे कि उनका शायद किसी के साथ चक्कर है या कुछ है, तो भाई आया तो कोई ज़रूर उनकी लाइफ में, लेकिन चक्कर वक्कर तो नहीं हुआ, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो एडवाइस ले लें। वाह, एडवाइस क्या दे रही है देखो आपको यूनिवर्स। यार जाओ ना यार, अपने पर्सन से जाके मिलो ना। एडवाइस यही दे रही, जाओ मिलो, प्यार से बात करो, फिर से एक रीयूनियन जो भी आपका हो सकता है, तो जाओ मिलो, उनसे बात करो। एंजल्स भी आपके साथ है। किस बात के लिए आप रुके हुए हैं, यही कह रहे हैं। अगर आप उन्हें चाहते हैं और वो भी आपको चाहते हैं, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको क्लियर करो और एक दूसरे से मिलो आप। यही आपको यूनिवर्स कह रही है। देखिए क्या मस्त आया कार्ड, 10 ऑफ कप्स।
तो ये यूनियन हो सकता है, लेकिन आप लोग कैसे करोगे ये सब, ये तो आप ही जाने। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। लेट मी थैंक ऑल दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल। A big thank you to all of them and a lot of love from my side. Those who haven't yet subscribed to my channel may do so as soon as possible. Please ask your friends, family, relatives, everybody, boyfriend, girlfriend, lovers to please share my channel link with everyone. Also try to share my channel name with everyone, whosoever you know and whosoever is interested in such kind of topics. आई होप यू विल डू दिस। ये छोटा सा काम मेरे लिए ज़रूर करना। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइज।